हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आपसे बहुत दिनों बाद मिल रही हूँ फिर। आप सभी जानते ही होंगे कि बंगालीज के लिए दुर्गा पूजा अपने आप में बहुत बड़ा त्योहार है। इस बार सिंहासन पर मैंने अपनी माता की नई मूर्ति स्थापित करने की सोची है, जो कि वेस्ट बंगाल से मैंने मंगाई है। प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद इसे मैं सिंहासन पे उचित स्थान पर रखूंगी। पूरे भारतवर्ष में नवरात्रि का त्योहार बहुत ही अलग अलग तरीके से और बहुत ही उत्साहवर्धक तरीके से मनाया जाता है। माँ का जो नवरूप है शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी, सिद्धिदात्री। सबसे पहला रूप जो कि शैलपुत्री के रूप में देखा जाता है। कहा जाता है माँ दुर्गा हिमालय में निवास करती थी, इसलिए उन्हें शैलपुत्री कहा गया। अब अगर गौर करें तो हमारे व्यवहार की रचना भी कुछ इस प्रकार से ही है, जिस प्रकार से माँ दुर्गा के 9 रूपों की वर्णन की जाती है। माँ का जो सर्वप्रथम रूप शैलपुत्री का लिया गया है वो बालिका के रूप में लिया गया है। बालिका जब अपने बचपन में होती है तो बहुत ही नटखट और बहुत नखरे वाली होती है। उसे हर एक चीज़ की जिद होती है, किसी चीज़ की पाने की बहुत ज़्यादा चाहत होती है। बाल्यावस्था में आप अगर गौर करें तो किसी भी बालिका की जो निश्चय होता है वो अडिग होता है। उससे अलग विचारधारा अपने मन में वो ला ही नहीं सकते, यानी कि उनमें कोई भी लचीलता निश्चित रूप से उस समय नहीं पनप रही होती है। वो जो भी निर्णय करती है उस पर टिकी रहती हैं। सभी माएँ यह महसूस करती होंगी कि बाल्यावस्था में उनकी बालिका बहुत नटखट और दृढ़ निश्चयी होती है। अगर ऐसा व्यवहार आप देखते हैं अपनी पुत्री में तो ये बहुत अच्छी बात है। ये आगे बढ़ने का एक पहला पड़ाव है। ब्रह्मचारिणी यानी कि ब्रह्मा की तरह आचरण करने वाली। द्वितीय अवस्था हर बालिका की जीवन काल की बहुत ही महत्वपूर्ण अवस्था होती है, जहाँ पर वह जीवन में नियम संयम को सीखती है ताकि वो सभी ज्ञान जीवन से ले सके आगे बढ़ने के लिए, आगे जीवन में काम आने के लिए। आप देखें, हमें इस अवस्था में बच्चों का काफ़ी ध्यान रखना होता है ताकि उसके जीवन में एक अनुशासन उत्पन्न हो। अनुशासन से हमारे जीवन में गुणवत्ता जन्म लेती है और गुणवत्ता से हमारे कार्य और जो हमारे सफलता है वो निश्चित रूप से हमें मिल जाती है। नियमों का पालन इसी उम्र में सिखाया जाना बहुत आवश्यक है। यह जीवन पर्यंत रहता है। अगर इस समय हम बच्चों का उचित ध्यान रखें तो हमारा बच्चों का भविष्य बहुत सही तरीके से सार्थक साबित हो सकता है। इसीलिए शायद कहा जाता है कि ब्रह्मचारिणी की पूजा पराशक्तियों को पाने के लिए किया जाता है। इनकी पूजा से कई सिद्धियां मिलती हैं। इसका अर्थ ये है कि यह जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव होता है किसी भी बालिका के लिए। माँ का चौथा रूप है चंद्रघंटा, जिनके माथे में घंटे के आकार का चंद्रमा हो। चंद्रमा यानी कि शांति का प्रतीक है, संतुष्टि का प्रतीक है। आप इस रूप को किशोरावस्था से भी जोड़ सकते हैं। किसी भी बालिका के लिए इस समय शारीरिक संरचना में बहुत ज़्यादा परिवर्तन होने से उसके अंदर एक शांत भाव भी उत्पन्न होता है। साथ ही साथ उसके मन में बहुत सारे उत्साहवर्धक चीज़ें भी उत्पन्न होती हैं। वह बहुत रचनात्मकता के तौर पर जीवन को देखती है। इस समय एक बालिका पूर्ण रूप से संतुष्ट होती है। इसलिए इस अवस्था को हमने चंद्रघंटा के रूप में, प्रतिरूप के रूप में, देवी के रूप में अपनाते हैं और उनकी आराधना करते हैं। जितनी भी विचारधाराएं मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, यह मेरी खुद की विचारधारा है। हो सकता है आपका विचारधारा मेरे से अलग भी हो, इसका सम्मान हम सबको करना चाहिए, लेकिन इसे आप मेरे कहने के अनुरूप स्वीकार करें। ये मेरा बिल्कुल भी मकसद नहीं होता है। बस मेरा मकसद ये होता है कि थोड़ा सा उन चीज़ों से अपने जीवन में कुछ सीखने योग्य चीज़ें ढूंढ लेनी चाहिए।
युवा अवस्था में एक बालिका बिल्कुल निडर और बहुत ही दृढ़ निश्चयी होती है आगे बढ़ने के लिए और पूर्ण रूप से जीवन को सृष्टि को सृजन करने के लिए तैयार हो चुकी होती है। देवी का जो चौथा रूप है कुष्मांडा देवी का रूप है। कहा जाता है कि देवी के मंद मुस्कान से अन्न यानी कि ब्रह्मांड की रचना हुई थी, इसीलिए उन्हें कुष्मांडा कहा जाता है। युवा अवस्था में आप देखें तो बिल्कुल भी भय नहीं होता किसी प्रकार के निर्णय करने के लिए। डर सफलता की राह में सबसे बड़ी मुश्किल मानी जाती है, जिसे जीवन में सभी तरह के भय से मुक्त होकर सुखी जीवन व्यतीत करना है तो देवी के इस प्रतिरूप की पूजा अर्चना करनी चाहिए, ऐसा कहा जाता है। युवा अवस्था के पश्चात एक बालिका अपने जीवन में माता का स्वरूप को भी धारण कर दी है, पुत्र या पुत्री को जन्म भी देती है। माता का 5वां रूप भी इस रूप को समर्पित है। देवी के 5वें रूप को स्कंद माता का रूप कहा जाता है। स्कंद माता शक्ति की प्रतिरूप मानी जाती हैं, इसलिए इस रूप को हम शक्ति के रूप में पूजते हैं। स्त्री जब किसी भी बच्चे को जन्म देती है तो कहा जाता है उसका एक नया पुनर्जन्म होता है और इसके पश्चात वह बहुत सशक्त हो जाती है, शक्तिशाली हो जाती है। रोग शोक संताप से मुक्ति चाहिए तो देवी कात्यायनी को मनाना चाहिए। माँ का 7वां रूप जो कि कई सिद्धियों को पाने के लिए उनकी पूजा अर्चना की जाती है, जिसे कालरात्रि कहा जाता है। एक स्त्री के जीवन में बहुत सारी कठिनाइयाँ भी आती हैं। कठिनाइयों के अनुरूप वह रौद्र रूप भी धारण कर सकती है। सिद्धियों को देने वाली माता कालरात्रि मानी जाती हैं। अपने जीवन के अच्छे अनुभव बुरे अनुभवों से सीखकर अब स्त्री एक गंभीरता पूर्वक जीवन को जीती है, जिसे महागौरी का रूप भी कहा जा सकता है। महागौरी एक प्रकार से पूर्ण स्वरूप मानी जाती है देवी की। गौरी यानी कि पार्वती, पार्वती सबसे उत्कृष्ट रूप है। अपने पाप कर्मों के काले आवरण से मुक्ति पाने के लिए, आत्मा को फिर से पवित्र और स्वच्छ बनाने के लिए महागौरी की पूजा की जाती है। स्त्री के अंतिम रूप में वह बहुत अनुभवशील हो जाती है और बहुत सशक्तशाली भी हो जाती है। गंभीरता के साथ साथ अनुभवशील होना ही एक हमारे जीवन का पड़ाव होना चाहिए। अगर जीवन के अंतिम अवस्था में भी आपके पास अनुभव नहीं है तो आपका जीवन निरर्थक है। हमें इस पूरे नवरूपों से यह सीखना चाहिए कि जीवन के अलग अलग पड़ाव में हमें किस प्रकार के जीवन शैली को अपनाना होता है या उस समय हमें किस प्रकार के निर्णय लेने होते हैं। शिव के अर्धनारीश्वर स्वरूप में जो आदि देवी हैं वह है सिद्धिदात्री माता। हर तरह की सफलता के लिए इस देवी की आराधना की जाती है। अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जीवन में खुश रहिए, मस्त रहिए।